साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, फिएट लिनिया और टाटा स्टील। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। CNBC आवाज पर लगा है दुकानदार महाकुंभ। इस महाकुंभ में हम दे रहे हैं दुकानदारों को उनकी तरक्की की चाबी। तरक्की के लिए सबसे जरूरी है जज्बा। इसी जज्बे का कमाल है कि राजेश घनशानी ने अपने परिवार का जमाया बिजनेस छोड़ के एक नया ब्रांड ब्लू टॉनिक खड़ा किया। ये मुंबई के मशहूर टॉपसंस के मालिक सुंदर घनशानी के बेटे हैं और आज ब्लू टॉनिक की पहचान टॉपसंस से कहीं ज्यादा है। ब्लू टॉनिक आज एक ट्रेंडी कैजुअल मेंसवेयर ब्रांड है। इसे चलाने वाले राजेश ने काम की शुरुआत अपने पिता के ब्रांड टॉपसन से की थी, लेकिन खुद का कुछ शुरू करने की ख्वाहिश राजेश में हमेशा से थी। डैडी ने इतने साल मेहनत की, लगभग 40 साल के ऊपर उस वक्त हो गए थे कि इन्होंने कितने ब्रांड्स को ऊपर तक लेके आए। पर मुझे ऐसा हमेशा तमन्ना रहती थी कि हम अगर खुद का ब्रांड रखें तो हम शायद अब तक काफ़ी ऊपर पहुंच जाते थे। तो मैंने इसलिए ब्लू टॉनिक हमने शुरुआत की। ब्लू कलर जो दुनिया भर में मेंस वेयर के लिए पसंद किया जाने वाला रंग है और टॉनिक यानी पावर ड्रेसिंग। इस सोच से शुरुआत हुई मेंस ट्रेंडी कैजुअल वेयर ब्रांड ब्लू टॉनिक की। पिता के ब्रांड टॉपसन के नाम और अपने अनुभव का फायदा तो राजेश को हुआ, लेकिन अपनी पहचान बनाना इतना आसान भी नहीं था। उसका ब्रांड शुरुआत करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी है कि भाई कस्टमर को भरोसा देना है कि ये चीज़ भी वाकई इट्स वर्थ और अच्छी क्वालिटी की है। मुंबई के मलाड, वाशी, बोरिवली और बांद्रा जैसे इलाकों में ब्लू टॉनिक के स्टोर्स हैं। ब्लू टॉनिक की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्टोर में जितने भी लोग आते हैं उनमें से 80% लोग खरीदारी जरूर करते हैं। भारत में आए दिन कदम रख रहे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के बीच में अपने खुद की ब्रांड की पहचान बनाना ब्लू टॉनिक के लिए वाकई काबिले तारीफ है और ये नतीजा है कड़ी मेहनत और अनुभव का। और इसी अनुभव के चलते ब्लू टॉनिक के स्टोर्स आप 2 महीने के अंदर देश भर के मेट्रोज में पाएंगे। कविता थपलियाल, मुंबई। तो अपनी छोटी दुकान को पहले बड़ा करना, फिर उसे 1 से 2 और 10 और उसके बाद दूसरे शहर में जाना, और अगर अभी तक आपने ये नहीं सोचा है, नहीं किया है, तो आप कहीं रुक गए हैं। और ये ना सोचिए कि आज की तारीख में अगर बात हो रही है कि FDI रिटेल आएगा तो क्या हो जाएगा। आपके ग्रोथ के मौके बड़े भारी हैं, ये सोचने की शुरुआत आज से कीजिए। हमारे दुकानदार महाकुंभ के साथ कीजिए। और इस काम में आपकी मदद के लिए हमारे साथ है रिटेल बिजनेस को समझने और समझाने वाले 2 सबसे अच्छे विद्वान। हमारे साथ हैं ब्रांड गुरु और रिटेल कंसल्टेंट हरीश बिजूर, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्नोपैक एडवाइजर्स के चेयरमैन अरविंद सिंघल। देश की सारी जानी मानी रिटेल कंपनियां बाजार को समझने के लिए इन्हीं दोनों के पास जाती हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं फ्रेंचाइज इंडिया के CEO सचिन मारिया, जो आपको बताएंगे कि फ्रेंचाइजिंग के जरिए कैसे अपना बिजनेस फैला सकते हैं। क्योंकि आज जो बात हो रही है ग्रोथ की, तरक्की की, वो मुंबई के मशहूर रूपम स्टोर के मालिक वीरेंद्र शाह भी हमारे साथ हैं आज। वीरेंद्र शाह ने एक से कई दुकानें की हैं और अपनी जिंदगी में एक ऐसी मिसाल कायम की है कि अगर किसी को छोटे से बड़ा बनना हो और बड़े ब्रांड के मुकाबले खड़ा हो तो कैसे कर सकते हैं, और ये एक नया चेन भी बनाने जा रहे हैं। हरीश, एक सवाल आपसे। हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि आप बड़ी छलांग कैसे लगाएं। उसको लगाने के लिए आप कंसल्टेंसी देते हैं इनको। आपके गुरु मंत्र क्या है, क्या करने की ज़रूरत है? इस बड़े रिटेल के सामने कस्टमर का रिश्ता, छोटे दुकान के सामने कस्टमर का रिश्ता, क्या फोकस होना चाहिए? सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो आप मुझे क्षमा करेंगे उसके हिसाब से। लेकिन गुरु मंत्र आप
पूछेंगे, कोई भी मंत्र हो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत 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 महत्व रखता है। क्योंकि देखिए हमारे देश में 14.6 मिलियन छोटे रिटेल आउटलेट्स हैं, माने वी आर अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। और इन शॉपकीपर हमारी लाइन भी है, भारत दुकानदारों का देश। हाँ बिल्कुल, दुकानदारों को देश है, लेकिन दुकानदारों को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। अभी मेरा हिसाब से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो कोई भी आपकी खूबी हो, एक छोटा दुकानदार हैं आप, लेकिन आप में 1, 2, 3, 4 खूबी होंगे, उसको आप इंटैक्ट रखें और उसको आप शोकेस करें। और सबसे पहले ये बात है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत बहुत महत्व रखता है। इसके हिसाब से मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये बोलना चाहता हूँ कि बड़े रिटेल आउटलेट्स में जो सुपरमार्केट्स होते हैं, जब आप अंदर जाते हैं उनको दे आर नॉट बॉदर्ड यदि आप आदमी हैं या औरत हैं या कुत्ता हैं या बिल्ली हैं, दैट्स नॉट द थिंग। बट छोटे रिटेल आउटलेट में जो कोई भी आता है उसका रिस्पेक्ट मिलता है, उसका नाम जानते हैं, उसके पिता का नाम जानते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ जानते हैं। ये रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे दुकानदार की ये बड़ी ताकत है कि एक नजदीकी रिश्ता कस्टमर से हो सकता है। अरविंद सिंघल, आप इस स्पेस के एक बहुत बड़े जानकार हैं और आप कंसल्टेंसी देते हैं लोगों को। इनको स्केल अप करना हो और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के जैसा दिखना हो तो आपके सुझाव क्या हैं? संजय, मेरे विचार से कुछ बेसिक हाइजीन फैक्टर्स हैं जो आज के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक तरीके से मैंडेटरी हैं। तो चाहे वो छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, पहली बात तो दुकान का जो रखाव है, हाइजीन, जो फिजिकल हाइजीन है, उस पर थोड़ा अगर ध्यान दें तो कस्टमर को थोड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे दुकान के अंदर जाना। हम ये देखते हैं कि जो मॉडर्न रिटेलिंग है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है, थोड़ा एयर कंडीशनिंग है उसमें। छोटे दुकानदारों को मैं पहले सजेस्ट ये करूँगा कि सबसे पहले अपने आसपास की जो हाइजीन है, चाहे वो दुकान के अंदर की हो या दुकान की बाहर की हो, उसमें थोड़ा ध्यान लगाएं। थोड़ा बहुत अपना खर्चा करें उसमें इम्प्रूवमेंट करने में, उनकी जो लाइटिंग्स है, उनके डिस्प्ले, उनके फिक्चर है, ताकि कस्टमर को कंफर्ट लगे कि भाई यहाँ पर आया, मुझे अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा, अच्छी सर्विस भी मिलेगी, लेकिन साथ साथ में जो मेरी कन्वीनियंस है, एक तरीके से शॉपिंग एम्बियंस है, वो भी थोड़ा compete करना चाहिए बड़ी दुकानों के साथ में। तो ये मेरे विचार से ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए किसी भी छोटे दुकानदार के लिए कि भी जो हाइजीन फैक्टर्स हैं जो compete करने को उसको चाहिए वो होने चाहिए उसके पास। बिल्कुल, आप एक तरह से ये कह रहे हैं अरविंद कि आप मॉल के मुकाबले में एक कॉमन स्पेस क्रिएट करें, एक वेलकम सा माहौल बनाएं, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो। क्या भारत के जो शहर हैं, दुकानें हैं, जो एक उनका जमावड़ा है, जो क्लस्टर्स बने हुए हैं, उसमें ये पॉसिबल है और कैसे करना चाहिए? मेरे विचार से ये पॉसिबल है अगर सारे दुकानदार अपनी शक्ति समझ सकें और जो शक्ति है उनको समझ के बोलें कि भाई मॉल में क्या होता है। मॉल में 100 दुकानें हैं, 200 दुकानें हैं, 250 दुकानें हैं और एक मॉल मैनेजमेंट होता है वहाँ पर। अगर हम लोग जो हाई स्ट्रीट्स की बात करें, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, वहाँ पे किसी मार्केट में 50 दुकानें होंगी, 100 होंगी, 150 होंगी, 200 होंगी, लेकिन उसका जो रख रखाव है वो किसी के जिम्मे नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि जो लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, सिर्फ वही उसको वहाँ पर देखभाली करे उसकी। तो पहला सजेशन ये हो सकता है कि जो आपकी दुकान है एक एसोसिएशन बनाएं अपने मार्केट की और कॉमन आप कुछ फंड कलेक्ट करके किसी एजेंसी के थ्रू माध्यम से, खाली आप लोकल म्यूनिसिपैलिटी पे निर्भर ना रहें, उसको आप सफाई करवाएं, उसमें डिस्पोजल बिन से गार्बेज के वो ठीक कराएं, आसपास के जो थोड़ी बहुत जो पब्लिक पैसेज हैं उनको इम्प्रूव कराएं। पार्किंग है, आप पार्किंग लॉट अगर नहीं भी बना सकते हैं, कम से कम आप थोड़ी बहुत पार्किंग में सुविधा दिलवा सकते हैं पार्किंग अटेंडेंट्स के ज़रिए। जो आपके साइन बोर्ड्स हैं उसको आप सबको इम्प्रूव कराएं, कॉमन फंड से करा लें या हर एक दुकानदार अपने आप कुछ कर सके। ये सब चीज़ें ऐसे हैं कि जो कस्टमर को माहौल लगे कि भाई ये ओपन एयर मॉल है एक तरीके से, बजाय क्लोज मॉल के, तब कस्टमर वहाँ पर ज़्यादा आएंगे आसानी से। सचिन, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बड़े रिटेलर्स के लिए कुछ भी करना, इम्प्लीमेंट करना, कुछ नया करना बड़ा आसान होता है, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। छोटे रिटेलर के लिए कहना आसान है कि आप ये कर लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कुछ भी नया इम्प्लीमेंट करने में? आई थिंक सबसे पहले तो ये सोच है, जैसे हरीश जी ने कहा कि भाई जब तक वो सोच नहीं होगी बड़ा होने की, तब तक ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। बट इन द रियल सेंस आज से 30-40 साल पहले अगर आप अमेरिकन रिटेल को देखें तो सब कुछ ही वैसा था जैसा अमेरिकन आज हिंदुस्तान में हो रहा है। मैकडॉनल्ड जैसी स्टोर्स भी एक मॉम एंड पॉप स्टोर की तरह ही शुरू हुई थी, जो आज
33-34 हज़ार स्टोर चलाती हैं। सो मुझे लगता है कि 4 चीज़ें जो एक किसी भी रिटेल को चाहिए वो है इसकी पैकेजिंग, प्रोडक्ट, प्रोसेस एज वेल एज प्रमोशन। इसके अंदर जो हमारी सोच कहती है कि आज विद मॉडर्न रिटेल कमिंग इन एंड द कॉर्पोरेट रिटेल कमिंग इन, ये बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है एक छोटे दुकानदार के लिए अपने आप को बदलना। और इसमें ये जो कम्युनिटी एक्टिविटी एंड द कॉर्पोरेशन बाइंडिंग अ लॉट ऑफ रिटेलर्स इन द सेम कम्युनिटी, और वो मिलके जो चीज़ कर सकते हैं, जैसे बेसिक हाइजीन फैक्टर्स विच मिस्टर सिंगल वाज स्पीकिंग ऑन, these are things which are not very difficult to achieve, but it needs an initiative, it needs a thinking, and ये एक actually सोच है जो जहाँ से ये शुरू होता है। सेकेंडली जो मेरा रोल रहता है ज़्यादा फ्रेंचाइजिंग के ज़रिए, फ्रेंचाइजिंग 50% रिटेल संभालती है अमेरिका की, और फ्रेंचाइजिंग के ज़रिए ये बहुत अच्छी तरह अचीव किया जा सकता है। और ये एक इनोवेटिव मॉडल है जहाँ पर हम एक फ्रेंचाइज़र की काबिलियत को एक फ्रेंचाइजी के बिज़नेस में डालते हैं। ऑन द कंट्री, जैसे रूपम की बात हमने कही, आज ब्लू टॉनिक की बात कही, ये बहुत अच्छा मौका है एक छोटे रिटेलर के लिए अपने आप को बड़ा करने का थ्रू गिविंग अवे हिज फ्रेंचाइज। सो आई थिंक वो एक बिजनेस की सोच अगर हम दे सकें तो वी कैन रियली बाइंड। यहाँ पर हमारे साथ रूपम के ही मालिक वीरेन शाह बैठे हुए हैं। वीरेन, आपकी तारीफ हुई अभी, बताइए कैसे किया आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है उससे एक सबक अगर बाकी दुकानदार लेना चाहे तो आप वो क्या देंगे? देखिए, हमारे जो रूपम शुरू हुआ वो 1968, जब भी मुंबई में आप देखने जाए तो करीबन 100-50 ऐसे दुकानें थी। रूपम इनिशिएटेड द रिटेलिंग एक्चुअली सेक्टर, एंड वो जब भी हमारा रूपम का शोरूम हुआ, हमारे पिताजी ने शुरू किया है, तभी वो सिर्फ 500 स्क्वायर फीट था। आज हमारा स्क्वायर फीट है करीबन 40,000। सो वी हैव अ मॉल विद इन द स्मॉल शॉप। नाउ वी क्रिएटेड 7 फ्लोर्स एंड यू गेट एवरीथिंग, जो भी आप चाहिए सभी वहाँ पे रूपम में आपको मिल रहा है। तो आज रूपम एक मिनी मॉल हो गया है, डिपार्टमेंट स्टोर हो गया है। और सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ के लिए बात करना चाहूँगा, तो आज हम हमारे कस्टमर को जानते हैं। आज हमारा सेल्समैन, कस्टमर हमारा सेल्समैन का नाम लेके आता है, अगर एक सेल्समैन है तो ही हम आज खरीद करेंगे। इस तरह का हमारा कस्टमर से नाता हुआ है। और भाई साहब ने बताया बहुत ठीक है, हालांकि हमारी दुकान अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, हमारी फ्रेंचाइजीज भी अब्रॉड में हमारी फ्रेंचाइज है, लेकिन हमारे जो कस्टमर्स है हम एक दूसरे को जानते हैं, और इसीलिए एक कस्टमर को जानना और आफ्टर सेल सर्विस, ये 2 चीज बहुत जरूरी होती है कोई भी दुकान को सफल होने के लिए। तो कस्टमर को जानना और अपनी सेल सर्विस को पुख्ता करना, ये मंत्र दे रहे हैं वीरेन शाह, रूपम के मालिक हैं ये। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सीधे पूछेंगे दुकानदारों से कि क्या है ग्रोथ से जुड़ी उनकी समस्या। हमारे साथ यहाँ कई दुकानदार जुड़ चुके हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बेगम, ताजमहल जरूर बनेगा, ये शाहजहां का वादा है। 400 साल से सुनती